हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक मूवी एक्सरे आँखों वाला बंदा। ये डॉक्टर जेम्स जेवियर हैं जो कि एक फिजिशियन है और इनका एम्बिशन है कि ये कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते हैं मेडिसिन की फील्ड में, जो कि एक दिन बहुत सारी जानें बचाएंगे। ओपनिंग सीन है और ये अपनी आंखें चेक करवा रहे हैं अपने कोलीग से, डॉक्टर सैम। 3 महीने ही हुए हैं इनके लास्ट चेकअप में, जो कि सैम को थोड़ा अजीब लगता है। जेम्स कहता है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल आई ड्रॉप उस पर खुद पे इस्तेमाल करने वाला है, तो इसीलिए वो अपनी आंखें चेक करवाने आया है अभी। और जेम्स एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। सैम कहता है कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, इट्स अ बैड आइडिया। वो कहता है कि जो ह्यूमन की आंखें होती हैं वो 10 में से कोई कुछ ही चीज़ें देख पाती हैं जो कि दुनिया में है। जेम्स कहता है कि यही तो वो चेंज करना चाहता है कि आंखों से सब कुछ देखा जा सके। वो कहता है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी देखना चाहता है, एक्सरे भी देखना चाहता है, सब देखना चाहता है आंखों से। तो अपनी लैब में जाता है और अपने एक क्लोज़ फ्रेंड से मिलता है, डॉक्टर डायन। वो कहती है कि जो लोग उसके लैब को फ़ंड कर रहे हैं वो थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं आपके एक्सपेरिमेंट में और अब उनको रिज़ल्ट चाहिए डॉक्टर डायन से। तभी जेम्स कहता है कि चलो उसकी डिस्कवरी देखते हैं। वो उसको लैब में ले जाता है डॉक्टर डायन को और उसको समझाता है कि ये देखो आई ड्रॉप क्या कर सकती है। वो इसको एक बंदर पे इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि अगर ये काम करेगा तो ये जो बंदर है ये कलर असेसमेंट कर पाएगा, जबकि वो अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकता इस ड्रॉप को डालने से पहले। बट ड्रॉप को डालने के बाद ये देख पाएगा कि कौन सा कलर क्या है, या फिर ये मंकी लकी है जो ये सारे आंसर दे देगा। ये देख के डॉक्टर डाइन जो है वो हैरान हो जाती है कि बंदर ने सारे आंसर सही दे दिए हैं, और इसके बाद ये जो मंकी है ये मर जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है इसको। पर आई ड्रॉप तो काम कर रही है डॉक्टर के हिसाब से, और वो इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसको डालने के बाद डॉक्टर्स पेशेंट को देख के ही बता पाएंगे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, और उसको इन्वेस्टर का मनी भी चाहिए अपनी आगे की रिसर्च करने के लिए। डॉक्टर डायन जो है वो मीटिंग अरेंज कराती है उसके और इन्वेस्टर के बीच में आफ्टर कुछ दिनों के बाद। डॉक्टर बहुत उतावला है अपनी इन्वेंशन को दिखाने के लिए, अपने प्लान के बारे में बताता है, बट सैम इसको मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, इससे तुम्हारी जान को ख़तरा है। पर सैम को वो कन्विंस कर लेता है डॉक्टर जेम्स, और उसकी हेल्प ले लेता है वो। तो जेम्स को कुछ दिखना बंद हो गया है और उसको सिर्फ कलर्स और पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। उसको बहुत ज़्यादा लाइट दिखा रही है जो उसको पहले नहीं दिखती थी। अब ये देखता है कि ये टेबल को आर पार देख पा रहा है और उनसे पढ़ भी, उनको उसके ऊपर जो पेपर रखे हैं उनको पढ़ पा रहा है वो, विदाउट उनके पेज पलटे बिना। ये देख के उसको काफ़ी अच्छा लगता है कि उसकी दवाई काम कर रही है, और वो 2 ड्रॉप्स और डाल लेता है, पर उसको अब और ज़्यादा दर्द होने लग गया है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर डायन और सैम जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर के साथ। जेम्स वहाँ नहीं आ पाता है क्योंकि उसको आई इंजरी हो गई है, और इन्वेस्टर कहते हैं कि अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहते और प्रोजेक्ट को क्विट करने को कहते हैं। डॉक्टर डायन और सैम जो हैं वो अब जेम्स के पास गए हैं उसको ये बताने के लिए, और आंखों पे पट्टी लगी हुई है लेकिन वो उसके आर पार देख पा रहा है डॉक्टर। एक हफ्ते बाद वो वापस आ जाता है हॉस्पिटल में। नर्स जो है एक छोटी लड़की से मिलवाती है उसको, जिसको स्टेनोसिस करके बीमारी हो गई है। पर अब जेम्स के पास जो एबिलिटी है उससे वो उसको डायग्नोस करता है, और वो बोलता है कि इसको ट्यूमर हुआ है, स्टेनोसिस नहीं, और ये मरने वाली है। जेम्स जो है, जो इसका डॉक्टर है, उससे बात करता है, उसको ये सब बताता है, पर वो मानता नहीं है उसकी बात। उसी शाम डॉक्टर डायन उसको पार्टी में ले जाती है जेम्स को, और उसको कहती है कि थोड़ा सोशलाइज़ करो, डांस करो। तभी अचानक से उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और इसी के साथ ये अब कपड़ों के आर पार देख सकता है, और ये डॉक्टर डायन को भी देख पा रहा है कपड़ों के बिना। अगले दिन लिटिल जो छोटी लड़की थी उसकी सर्जरी होने वाली है, और जेम्स बार बार डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि फिर से अपना डिसीजन देख लो बिकॉज़ तुम्हारी डायग्नोसिस गलत है। और जब डॉक्टर नहीं मानता तो डॉक्टर उसी का हाथ काट देता है ऑपरेशन शुरू करने से पहले। अब इंजरी के होते हुए वो ऑपरेट नहीं कर सकता लड़की को, और जेल जाने के बजाय जेम्स जो है इस प्रोसीजर को टेक ओवर कर लेता है डॉक्टर से, और वो सही सर्जरी कर देता है ट्यूमर को हटाने की, छोटी बच्ची को बचा लेता है वो। अब जो डॉक्टर है वो उसको मैल प्रैक्टिस के लिए बोलता है कि मैं केस करूँगा तुम्हारे ऊपर,
जबकि सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। अगले दिन जेम्स सैम के पास जा रहा है अपने रूटीन आई चेकअप के लिए, और ये बताता है जेम्स को कि तुम अब सिर्फ बोन्स, मसल्स और नर्व्स ही देख पाओगे लोगों में, एंड तुम्हारी जो एबिलिटी है वो तुम खोने वाले हो बहुत जल्दी ही। पर ये बताता है कि वो आई ड्रॉप्स को कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है। सैम उसको रोकने को बोलता है कि ये तुम मत करो, और बट जेम्स को अपने एक्सपेरिमेंट पे काफ़ी काम करना है आगे, तो वो ये नहीं मानता उसकी बात कि वो एक इतिहास रचेगा इसको करके। जेक पॉल को बहुत चिंता हो रही है, जो उसका दोस्त है। सैम ज़बरदस्ती उसको इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, बट इस स्ट्रगल में जेम्स गलती से उसको धक्का दे देता है और वो विंडो से बाहर गिर जाता है और वो मर जाता है। डॉक्टर डायन ने ये सब देख लिया है, पर वो जेम्स को बचाने की कोशिश कर रही है और उसको बाहर निकालने में, यहाँ से भागने में भी मदद करती है कॉप्स के आने से पहले। अगले दिन न्यूज़ छपती है कि किलर डॉक्टर जेम्स है। तो अब जेम्स पब्लिक में नहीं जा सकता और अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा वो। अब वो एक फ्रीक शो में टैलेंट का काम करने लग गया है, जो कि गैस करना है कि व्यूअर्स के जो पॉकेट्स हैं उनमें क्या है, और ये गैस करके वो पैसे कमाता है। अब जो फ्रीक शो का ओनर है वो इसके पास आता है, जिसका नाम है क्रेन। वो उससे पूछता है ये तुम कैसे कर लेते हो ये, बट वो उसको नहीं बताता कुछ भी। तभी एक दिन एक लेडी जो है वो इंजर्ड हो जाती है इनके सेट के पास। जेम्स जल्दी से उसकी इंजरी को स्कैन करता है और वो देखता है कि इसका जो लेग है उसकी हड्डी टूट गई है। वो कोशिश करता है उसको मरहम पट्टी करने की, जब तक वो पैरामेडिक्स नहीं आ जाते। क्रेन जब ये सब देखता है तो वो बोलता है कि तुम और मैं मिलके एक काम करते हैं, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हम एक डायग्नोसिस क्लिनिक खोलेंगे जहाँ पे लोग आया करेंगे डॉक्टर के पास जाने से पहले, ये पता करने के लिए कि आखिर उनको प्रॉब्लम है क्या, जो कि इलीगल साउंड कर रहा है वैसे। पर जेम्स को ये आइडिया पसंद आ जाता है, क्योंकि यही वो करना चाहता था शुरू से। सोने से पहले जेम्स आई ड्रॉप्स डाल रहा है, ये अब उसका डेली काम हो गया है, यही करता है वो। इस ड्रॉप के डालने से के बाद वो छत के आर पार देख सकता है। वो अपने जल्दी से ग्लासेस लगा लेता है वापस, ताकि लोग उसको देख ना पाएँ कि उसकी आंखों पे क्या हो गया है। क्रेन अब पहला क्लाइंट लेके आया है, जो कि एक बुढ़ी औरत है, बहुत रईस है वो। उसको लगता है कि उसको कैंसर हो गया है, बट जेम्स उसको स्कैन करता है अब और उसको बताता है कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा बुढ़ापा है जिसकी वजह से तुम्हें थकान रहती है। और वो उसको कहता है कि आप रेस्ट करो, आपका दर्द सही हो जाएगा। जेम्स अकेले अपने कमरे में बैठा है और रिकॉर्ड कर रहा है अपने मेडिसिन की जो प्रोग्रेस है उसको। इतने में क्रेन उसके पास आता है और बोलता है कि जल्दी बाहर आओ, और दिखाता है कि देखो कितने सारे लोग आए हैं तुमसे मिलने। वो जो ओल्ड लेडी है उसने काफ़ी मार्केटिंग कर दी है तुम्हारी। जेम्स सब पेशेंट्स को देखना शुरू करता है और उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें बताता है, और क्रेन इससे बहुत पैसे कमाता है, दोनों ही कमाते हैं एक्चुअली। और उनका ये क्लिनिक अच्छा चल रहा है काफ़ी, और फेमस भी हो गए हैं वो लोग। डॉक्टर डायन को भी ये पता चलता है, तो वो उससे मिलने जाती है उनके क्लिनिक में। अब उसका नाम मिरेकल डॉक्टर हो गया है, तो वो जेम्स के सामने बैठ जाती है, पर जेम्स को सिर्फ उसकी मसल्स दिख रही हैं, और वो बताती है कि उसके पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जिनको ऑलरेडी पता होता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब डॉक्टर उसके साथ उसको समझ जाता है कि ये डॉक्टर डायन है, और वो उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करने लगता है, प्रॉब्लम्स एंड ऑल। वो कहता है कि वो रात को सो नहीं पाता है, क्योंकि वो अपनी आँखों के आर पार देख सकता है, जो आँखों की पुतलियाँ होती है ना उसके आर पार देख पा रहा है वो। जो आई ड्रॉप्स हैं वो एक कर्स बन गई हैं उसके लिए, पर अब वो इनको नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर डायन को बड़ी चिंता हो जाती है इसके बाद, और रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ चलो कहीं सेफ जगह पे, बट क्रेन मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें पैसे कमाने हैं यहाँ पे। बीच में फ़ाइट हो जाती है और ये लोग दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। अब जेम्स अपनी आइज़ को कंट्रोल करना चाहता है, और उसके लिए उसको फिर से बहुत सारा पैसा चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये वेगास जाते हैं और कैसीनो में जाते हैं ये, और वहाँ पे खेलने लगते हैं। अब इसको तो सारे पत्ते दिख ही रहे हैं ऑलरेडी, तो ये एंड ऑफ द डे काफ़ी सारे पैसे जमा कर लेता है। तभी कैसीनो मैनेजर और पुलिसमैन उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने चीट किया है। तभी इतने में एक पुलिस वाला जो है उसके ग्लासेस हटा देता है, और उसकी आइज़ देखता है कि उसकी आइज़ थोड़ी डिफरेंट दिख रही हैं। ओह माय गॉड। और ये पुलिस वाला समझ जाता है कि ये वही जेम्स क्रेज़ी डॉक्टर है जो कि भाग चुका था, फ़रार है, जो कि उसको अरेस्ट करना चाहता है। बट जेम्स कार में चला गया है और वो भाग रहा है वहाँ से, और ये चॉपर पे भी उसको पकड़ रहे हैं।
तभी इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ये लेकिन डॉक्टर तो बच गया है, अपनी गाड़ी से बाहर आता है और कुछ दूर चलने के बाद अब एक चर्च में पहुंच गया है ये, जहाँ पे जो उनके रिलीजियस गाने हैं वो चल रहे हैं और जेम्स की जो आँखें हैं वो काली हो गई हैं। जो चर्च के फादर हैं वो उसको बोलते हैं कि भगवान मदद करेंगे तुम्हारी, बट जेम्स को पता है कि अब बहुत लेट हो गया है। वो आसमान की तरफ देखता है और उसको भगवान दिखने लगते हैं और मैं सोच रहा था कि सिर्फ कपड़ों के आर पार देखना ही बहुत काफ़ी था इसके लिए। पुलिस आ जाती है डॉक्टर डायन के साथ, बट उसको अरेस्ट नहीं करते। जेम्स अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है और ये मूवी एंड हो जाती है। इसीलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, मैं और कंटेंट लेके आऊँगा आपके पास।